हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि SIR का फॉर्म कैसे भरें। SIR फॉर्म या गणना प्रपत्र भी इसे कहा जाता है। ये फॉर्म आपको BLO द्वारा आपको दिया जाएगा। ये फॉर्म को आपको फिल करके फिर से BLO को जमा करना है। तो चलिए हम आपको आज बताते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरें। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना वर्तमान फ़ोटो चिपकाए। यहाँ पे लिखा है तो अपना एक फ़ोटो यहाँ पे पासपोर्ट साइज लेके यहाँ पे चिपका देना है। उसके बाद यहाँ पे फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे अपना जन्म तिथि को फिल कर देना है, जैसे कि इनका 7/5/1991। उसके बाद अपना आधार संख्या जो भी आधार पे हो, जैसे हम ये ब्लैंक कर दिए हैं, जैसे हमारा अभी पहले से भर के रखे हुए हैं, ये बस आपको बताने के लिए इसमें हम ऐसे ऐसे कर दिए हैं। तो इसमें आधार संख्या आप भर देंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो भी आधार कार्ड से लिंक होगा, मोबाइल नंबर या कोई भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। कोई भी ज़रूरत नहीं है कि लिंक ही मोबाइल नंबर हो। उसके बाद अपने पिता का नाम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे इनके पिता ये जो है निर्वाचक हैं, निर्वाचक अपने पिता का नाम यहाँ पे फिल कर देंगे, यहाँ पे 4th कॉलम में। उसके बाद पिता अभिभावक का EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो इस वाले कॉलम में। अगर इनके पिता का ऐसे ही गणना प्रपत्र मिला हो तो उनको यहाँ पे लिखा रहेगा EPIC नंबर, उनका फॉर्म पे लिखा रहेगा EPIC नंबर। तो यहाँ पे उनका फॉर्म का भर देंगे। अगर नहीं है या तो उनका वोटर लिस्ट में नाम है तो उनमें भी देख सकते हैं आप EPIC संख्या। तो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि वो EPIC संख्या कैसे आप जानेंगे और कैसे डाउनलोड करेंगे। 2002 और 2003 का लिस्ट उसी में आपको मिलेगा, या आपको अपने पिता का पुराना वोटर ID है तो उस पर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसको भरने के बाद अगर है तो भरिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने माता का नाम, ये अपने माता का नाम यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे अपने माता का नाम फिल करेंगे। उसके बाद माता का नाम फिल करने के बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे माता का EPIC संख्या। माता का EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो तो EPIC संख्या वही बात हुआ जैसे गणना प्रपत्र अपने माता का देखेंगे, ऐसा ही फॉर्म मिला होगा तो उस पर यहाँ पे लिखा रहेगा EPIC संख्या, तो आप यहाँ पे भर देंगे। नहीं तो अगर नहीं मिलेगा, ऐसा फॉर्म नहीं मिला है उनको, तो आप BLO यहाँ पे नंबर लिया रहेगा ना, इसे संपर्क करके आप उनका भी ले सकते हैं। अगर मृत्यु हो गई हो उनका तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बस उनका नाम यहाँ पे भरना जरूरी है। उसके बाद पति या पत्नी का नाम, अगर इनकी शादी हुई है तो ये अपने पत्नी का नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद पत्नी का EPIC संख्या, इपिक नंबर, इसको भी EPIC संख्या को इपिक नंबर भी कहते हैं, तो यहाँ पे उसको फिल कर देंगे। ऐसा ही फॉर्म अपने पत्नी का मिला होगा तो उसी पे देख के ऐसा नंबर लिखा होगा तो यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ तक फॉर्म भरने में किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। इतना फॉर्म भरने के बाद परेशानी आती है ये वाले और ये वाले कॉलम को भरने में, तो किसी एक कॉलम को भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पिछले NSIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, जैसे पिछले मतलब 2003 और 2002 का लिस्ट में अपना नाम देखना है। तो अगर आप 38 साल से ज़्यादा के हैं तो आपका 2003 के लिस्ट में आपका नाम जरूर होगा। अगर आप 2003 के बाद के हैं, जैसे 1991 में कहते हैं, इनका नहीं होगा क्योंकि ये 38 साल से कम है, अभी 33-34 साल के हुए। तो इसीलिए हम सबसे पहले अपना 2003 का लिस्ट को डाउनलोड कर लेंगे। देखिए ऐसे हम डाउनलोड करके रखे हैं। हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश का निकाल के रखे हैं। तो आपको हम वीडियो में बता देंगे, वीडियो लगा देंगे कि कैसे इसको आप डाउनलोड करेंगे। तो आप डाउनलोड करके अपना नेम इसमें ढूंढ लेना है, या अपने घर परिवार के जो मुखिया हैं, जो सदस्य हैं, उनका किसी का भी नेम इसमें रहना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन में आपको फॉर्म भरना है। 4 1 2 3 4। देखिए रामजीत कुमार, मान लीजिए इनका नाम रामजीत कुमार है, ठीक। इनके पिता का नाम रमेश कुमार है। इनका डेट ऑफ बर्थ इतना है, 2001, 38 साल से कम है मान लीजिए। उसके बाद 2002 और 3 वाले लिस्ट में माता पिता का नाम है। इनके माता पिता का नाम, जैसे ये व्यक्ति हैं, इनका माता या पिता का नाम दोनों में से किसी का नाम 2003 के लिस्ट में है। तो मान लीजिए इनका पिता का नाम ये जयराम 2003 के लिस्ट में है। तो अगर इनका नाम पिता का नाम है तो ये वाला कॉलम भरेंगे, ठीक। तो सबसे पहले ये वाले कॉलम में नेम लिखा है, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार भरा। तो यहाँ पे नाम लिखा है, तो नाम में ये इनका पिता का नाम जो जयराम है इसको हम
फिल कर देंगे, यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। उसके बाद EPIC संख्या, उसके बाद आप आगे यहीं पे देखेंगे तो देखिए जय राम, उसके बाद मिट्ठू, और उसके बाद यहाँ पे EPIC संख्या लिखा रहेगा। अगर इनका नहीं लिखा है तो आप ऐसे ही कॉलम को खाली छोड़ देंगे। देखिए ये जैसा लिखा है ना ऐसे ही इनका लिखा रहेगा, और जिसका नहीं लिखा रहेगा आप वैसे ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद संबंधी का नाम, तो इनके इनके जिनका नाम जैसे ये जय राम लिखे हैं, जय राम, तो जय राम के पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे। जयराम के जैसे इनके दादा का नाम यहाँ पे लिखेंगे, तो जयराम के पिता का नाम मिट्ठू है, मिट्ठू, तो मिट्ठू यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद संबंध क्या है इनसे, जैसे ये जयराम है तो इनके पिता है ये मिट्ठू, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पिता। उसके बाद अपने जिला डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद अपना राज्य का नाम फिल कर देंगे। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का, जैसे यहाँ पे देखिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पे हमारा लिखा है कोपाचीट, तो हम यहाँ पे कोपाचीट को फिल कर देंगे। उसके बाद भाग संख्या देखिए यहाँ पे लिखा है 16 लिखा है, तो यहाँ पे हम 16 फिल कर देंगे। उसके बाद क्रम संख्या, तो जितना क्रम संख्या है तो क्रम संख्या देखिए ये है, जैसे 339, जयराम पे 339 है तो हम 339 भर देंगे। इतना भरने के बाद उसके बाद अपना यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। ये जो व्यक्ति हैं यही अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। मान लीजिए या बाहर है कहीं भी रहते हैं तो आप किसी से और करवा सकते हैं, करवा के BLO को जमा कर सकते हैं। BLO यहाँ पे हस्ताक्षर करके जमा कर देते हैं। उसके बाद ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, जैसे राजेश कुमार है, पिता का नाम उमेश कुमार है, डेट ऑफ बर्थ 16/8/1980 है। उसके बाद 2002-2003 के लिस्ट में खुद का नाम है, इनका खुद का नाम है। तो जैसे कि देखिए जैसे ये व्यक्ति का हम फॉर्म फिल किए हैं तो इनका इस कंडीशन पे बैठता है राजेश कुमार। जैसे मान लीजिए ये राजेश कुमार है, इनके पिता का नाम उमेश कुमार है, ठीक। 2002 और 2003 के लिस्ट में मान लीजिए इनका नाम, इनके पिता का नाम संतोष है, ठीक, इनके पिता का नाम संतोष है। तो उसके बाद में खुद का नाम है, तो यहाँ पे देखिए संतोष, यहाँ पे इनका खुद का नाम है। तो मान लीजिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इनका आधार संख्या फिल कर देंगे, आधार नंबर देख के आधार कार्ड पे। उसके बाद मोबाइल नंबर जो लिंक हो आधार कार्ड से नहीं हो उससे मतलब नहीं है, कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनका पिता का नाम या अभिभावक का नाम होगा, इनके पिता का नाम जुमराती है तो जुमराती यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद पिता अभिभावक का EPIC संख्या, अगर इनका EPIC संख्या ऐसा ही गणना प्रपत्र इनके पिता का मिला हो, इनके पिता का, तो वहाँ पे ऊपर यहाँ पे EPIC संख्या लिखा रहेगा, तो आप यहाँ पे EPIC संख्या भर देंगे, अन्यथा ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद इनके माता का नाम भरेंगे, तो माता का नाम ये रहा, हम लिख दिए हैं। उसके बाद माता का EPIC संख्या, अगर माता को भी ऐसा ही फॉर्म मिला हो तो ऐसा यहाँ पे भर देंगे, अन्यथा ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद अगर इनका शादी हुआ हो तो इनका पत्नी होंगी तो पत्नी का नाम जो भी हो आधार से देख के ऐसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अपने पत्नी का EPIC संख्या जो भी हो, जैसे ऐसा ही फॉर्म उनको मिला हो, जैसे मान लीजिए इनका पत्नी का ये रहा, ये मिला, इनका पत्नी है ये रियल में, तो ये इनका यहाँ पे EPIC संख्या लिखा है, तो हम यहाँ पे इनका EPIC संख्या को फिल कर देंगे। तो जैसे हम फिल कर देना है UP 43 228 005 1298, तो यहाँ पे हम इनका फिल कर दिए। इनका इतना फिल करने के बाद इनका खुद का नाम है, लिस्ट में खुद का नाम है, तो ये वाला कॉलम देखिए, ये वाला इनका फादर का नाम था तो ये वाला कॉलम भरे, इनका खुद का नाम है तो ये वाला कॉलम भरेंगे। जैसे लिखा है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदान का विवरण, मान लीजिए ये रहा इनका, तो इनका मान लीजिए ये संतोष है, मान लीजिए ये है नहीं, इनका दूसरे लिस्ट में है, तो वो लिस्ट मेरे मोबाइल फ़ोन में है, तो इसीलिए हम आपको नहीं वो दिखा सकते हैं, इसीलिए यही वाला लिस्ट पे आपको हम बता रहे हैं। तो मान लीजिए इनका संतोष है, नाम संतोष यहाँ पे भर देंगे, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे अनवर अली भरे हैं तो आप संतोष भर देंगे, जो भी आपका नाम है। उसके बाद EPIC संख्या अगर उपलब्ध है, तो मान लीजिए इनका नहीं है, देखिए
इनके संतोष के आगे यहाँ पे नहीं है, ये इन लोग का है, जो भी ये परिवार के होंगे ये लोग भरेंगे, लेकिन ये संतोष का नहीं है तो ये ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। उसके बाद संबंधी का नाम, जैसे देखिए संतोष है तो यहाँ पे अपने पिता का नाम ये भरेंगे। जैसे ये व्यक्ति हैं, इनका खुद का नाम है 2002 और 3 के लिस्ट में, तो ये अपना पिता का नाम यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद उनसे क्या संबंध है, इनसे यहाँ पे जो नेम भरेंगे इनका इनसे क्या संबंध है, तो ये इनके पिता है, ये इनके पिता है, तो यहाँ पे पिता लिख देंगे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट जिला यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद राज्य का नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जैसे कि यहाँ पे लिखा है इसी को भर देंगे। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो ये रहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो इसको हम 212 है तो 212 यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भाग संख्या है तो भाग संख्या ये रहा तो यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। उसके बाद क्रम संख्या है तो क्रम संख्या यहाँ से देख के जो भी होगा, जैसे ये रहा तो ये यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। जो ये व्यक्ति है यही यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, देखिए यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे या अंगूठा बाएं अंगूठे का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे BLO का हस्ताक्षर रहेगा। उसके बाद ये कंडीशन भी हो गया। उसके बाद तीसरा कंडीशन है रानी देवी, मान लीजिए कोई लड़की है, उनका पति का नाम राहुल कुमार है, मान लीजिए 2002 और 2003 लिस्ट में उनका माता पिता का, इनके रानी देवी का माता पिता का नाम है 2002 और 3 के लिस्ट में। तो मान लीजिए देखिए ये रही, मान लीजिए ये रानी देवी है, मान लीजिए इनका डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आधार संख्या यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद पिता अभिभावक का नाम, मान लीजिए इनके पिता का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद पिता अभिभावक का APIC संख्या, अगर इनके पिता का ये ऐसा मिला रहेगा घटना प्रपत्र तो उनका APIC संख्या यहाँ पे लिखा रहेगा, तो यहाँ पे आप APIC संख्या भी भर देंगे। उसके बाद अपने माता का नाम ये भर देंगे, ये जो भी हैं अपने माता पिता का नाम, इनका कहीं भी शादी हुआ हो उसे मतलब नहीं है, ये अपने माँ का ही नाम भरेंगे। जो असली माँ है इनकी, अपनी सासू माँ का नहीं, जो रियल माँ है उनका। उसके बाद अपने पिता रियल पिता के भर देंगे, ससुर के नहीं भरना है। उसके बाद माता का EPIC संख्या, अगर अपने माता का कॉल करके पूछ लेंगे, मान लीजिए या अपने ससुराल में रहती हो, अपने मायके कॉल करके पूछ लेंगे अपने माता का EPIC नंबर, या वोटर ID कार्ड पे भी उनका EPIC नंबर दिया रहेगा, या ऐसा ही कार्ड उनको फॉर्म मिला होगा तो उस पर EPIC संख्या यहाँ पे ऊपर लिखा होगा, तो आप उनसे फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। उसके बाद माता का EPIC संख्या यहाँ पे भर देना है। उसके बाद पति या पत्नी का नाम, अगर इनका शादी हुआ है, मान लीजिए महिला है, अगर पुरुष होते तो ये अपना पत्नी का नाम भरते, लेकिन ये महिला है तो अपना पति का नाम भरेंगे। तो यहाँ पे पति का, मान लीजिए इनके पति का नाम रमेश है तो यहाँ पे रमेश भर देंगे। उसके बाद पति या पत्नी का EPIC, अपने पति का रमेश का मान लीजिए, तो इनके पति का जो EPIC संख्या ऐसा ही मिला होगा, जहाँ के भी होंगे उनको ऐसा ही फॉर्म मिला होगा, तो आप ऐसे मांग के EPIC संख्या यहाँ पे भर सकते हैं। अब मान लीजिए इनका तो खुद का नाम नहीं है लिस्ट में, इनके माता और पिता का नाम है, तो यहाँ पे 2003 के लिस्ट में मान लीजिए इनका माता का राजमुनि, इनका माता का नाम है, ठीक, इनका माता का नाम 2003 के लिस्ट है, ये इसमें है राजमुनि। तो ये सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगी नाम, अपने माता का नाम लिखेंगी राजमुनि, ये अपने माता का नाम लिखेंगे। उसके बाद अपने माता का नाम EPIC संख्या, देखिए मान लीजिए पावित्री इनका माता का नाम है, मान लीजिए पावित्री नहीं, विकर्मा इनके पास, जनकिया मान लीजिए जनकिया इनके पिता का नाम है, अरे माता का नाम है। इनके जनकिया के पिता का नाम, पति का नाम है विकर्मा, तो ये रहा इनका EPIC नंबर, ठीक। तो सबसे पहले EPIC नंबर यहाँ पे UP 43280005, जैसे भी आप जिस भी राज्य के हो आप डाउनलोड करेंगे तो ऐसा ही आपको दिखेगा, आपके राज्य का आगे कोड रहेगा तो ऐसे ही भर देंगे। उसके बाद संबंधी का नाम, जैसे ये राजमुनि है, इनकी माता है, इनकी माता राजमुनि है, तो राजमुनि अपने इस लिस्ट में देख के जिसका भी नाम हो, अगर पति का नाम हो तो पति का लिखेंगे, अगर पिता का नाम हो तो पिता का लिखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे पति, प मने पति, पी मने पिता, तो जयराम है, पति का नाम इनका जयराम है, तो यहाँ पे जयराम भर देंगे। उसके बाद संबंध, इनका इनसे संबंध क्या है, तो ये राजमुनि के ये पति हैं,
तो यहाँ पे पति लिख देंगे। पति लिखने के बाद यहाँ पे जिला लिख देंगे। जिला के बाद राज्य का नाम लिख देंगे। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम लिख देंगे। देखिए जैसे विधानसभा क्षेत्र का नाम ये है तो ये लिख देंगे। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तो ये लिख देंगे। उसके बाद भाग संख्या मान लीजिए कि इसमें दिया है 16, अलग अलग दिया रहेगा आपके पे, तो इसको भर देना है। उसके बाद क्रम संख्या मान लीजिए ये राजमुनि 341 क्रम संख्या पे है तो 341 भर देंगे। भाग 16 है तो 16 भर देंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तो जैसे यहाँ पे 212 है तो 212 भर देंगे। उसके बाद इतना भरने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। उसके बाद यहाँ पे बीएलओ से जाके अपने नज़दीकी बीएलओ जो भी आपको ये फॉर्म दिया है उसी के पास ले जाके यहाँ पे सिग्नेचर करा के उसी को जमा कर देना है। ठीक, ये तीसरा कंडीशन फुलफिल हम कर दिए। उसके बाद हमारा चौथा कंडीशन है जैसे कि खुशबू कुमारी है, पति का नाम रमेश कुमार है, डेट ऑफ बर्थ इतना है, 38 साल से ज़्यादा है इनका एज, 2002 और 2003 के लिस्ट में इनका खुद का नाम है। तो चलिए देखिए ये रही, मान लीजिए कि ये खुशबू कुमारी है, ये रही जो इनका। सबसे पहले यहाँ पे हम जन्म तिथि भर देंगे। उसके बाद आधार संख्या यहाँ पे इनका भर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर इनका यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद पिता, मान लीजिए इनका पिता का नाम जो है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। या इनका शादी हुआ हो तो अपने ससुराल, जैसे अपने ससुराल नहीं मायके मान लीजिए ये बूढ़ी हो गई तो तभी भी इनका मायका होगा तो ये अपने पिता का नाम जानती ही होंगी तो ये अपना पिता का नाम यहाँ पे भरवा देंगी। अगर नहीं जानती तो इसे भी छोड़ सकती हैं, अगर जानती है तो भरवा सकती हैं। उसके बाद पिता अभिभावक का ईपीआईसी संख्या तो अपने मायके फ़ोन करके ये अपने भाई से या इनके पिता अभी जिंदा हो तो इन पिता से ही ईपीआईसी संख्या मांग सकते हैं। अन्यथा अगर उनके पास नहीं है, नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। पिता के वोटर आईडी पे या ऐसे ही गणना प्रपत्र उनको पिता को बीएलओ दिया होगा तो वैसे ही ईपीआईसी संख्या यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद अपना ये माता का नाम भर देंगे। अब जीवित हो या मृत्यु हो गए उससे कोई मतलब नहीं है, माता का ईपीआईसी संख्या जैसे बताया वैसे ही मान के भर सकती हैं। उसके बाद पति या पत्नी का नाम, इनका अगर शादी हुआ है, अगर शादी नहीं हुआ है इनका, मान लीजिए ऐसे ही बहुत औरत रहती हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर इनका पति है तो ये अपना पति का नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद अपने पति का ये ईपीआईसी संख्या यहाँ पे फिल कर देंगे, जो बीएलओ ऐसा ही दिया होगा फॉर्म, ये नंबर यहाँ पे है वो उसको लेके भर सकते हैं। उसके बाद इनका खुद का नाम है लिस्ट में, जैसे कि इनका खुद का नाम लिस्ट में है, मान लीजिए ये मान लीजिए कि पवित्री है तो पवित्री है तो ये अपना यहाँ पे पवित्री नाम लिख देंगे। उसके बाद ईपीआईसी संख्या मान लीजिए कि ये पवित्री है, यहाँ पे इनका ईपीआईसी संख्या नहीं दिया है तो ये ऐसे ही ईपीआईसी संख्या यहाँ पे नहीं दिया है, अगर तो इनका यहाँ पे दिया है तो यहाँ वाला यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद संबंधी का नाम, जैसे कि यहाँ पे इनका लिखा है पवित्री, इनके पति का नाम है सरल, ठीक, तो यहाँ पे ये सरल लिख देंगी। उसके बाद संबंध में लिखेंगे यहाँ पे पति। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जिला, अपने जो भी जिला से हो यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे। उसके बाद राज्य का नाम, मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश लिख देंगे। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पे ये लिख देंगे, जैसे कि क्षेत्र का नाम ये है विधानसभा क्षेत्र का। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो यहाँ पे लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो यहाँ पे ये वाला नंबर देखिए ध्यान से, ये वाला ये कॉपा चीट है। इस फॉर्म को आप ध्यान से देख सकते हैं, देख लीजिए। हम आपको ये फॉर्म डाउनलोड करने का तरीका बता देंगे, तो कैसे डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है, 2003 का लिस्ट आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए, उसके बाद यहाँ पे भाग संख्या यही भर देंगे। उसके बाद क्रम संख्या जो भी है, मान लीजिए या पवित्री का भरा है तो 331 है, तो यहाँ पे 331 को फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मतदान या किसी अन्य हस्ताक्षर करके अपना हस्ताक्षर ये खुद करेंगे, या अंगूठा लगाती हैं तो अंगूठा यहाँ पे ऐसे जैसे देखिए, अंगूठा बाएं अंगूठा का निशान रिश्ते का उल्लेख करे, तो जो बाएं हाथ है ऐसे करके अंगूठा लगा देंगे। यहाँ पे ऊपर लगाना है या ऊपर सिग्नेचर ही करना है। उसके बाद यहाँ पे BLO जो भी आपको दिया है, जैसे देखिए ऊपर उनका नाम लिखा रहेगा, उनका नंबर रहेगा BLO अगर, तो उनको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद आप जमा कर देंगे। तो ऐसे ही रहा, आप ऐसे ही फॉर्म 4 तरीका हमने बता दिया।
4 तरीक़ा से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद अगर कोई भी आपको परेशानी आई हो, इसका हम वीडियो बता देंगे, बीच में वीडियो के बीच में बता देंगे कि यह फॉर्म को कैसे आप डाउनलोड करके अपना नाम इसमें ढूंढ सकते हैं। अगर आपका नाम 38 साल से ज़्यादा के हैं तो इस लिस्ट में जरूर मिलेगा। आप कोई भी स्टेट से हो, कोई भी जिला से हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हो, उससे मतलब नहीं है। देंगे 2003 और 2002 का लिस्ट कैसे डाउनलोड करें, कोई भी स्टेट का, कोई भी राज्य का, कोई भी जिला हो। सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है NBSP सबसे ऊपर जो सबसे फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आएगी, वोटर लिखा रहेगा, इसको ही क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो ऐसा इंटरफेस दिखने के बाद आपको यहाँ पे सर्च योर नेम इन लास्ट SIR पे क्लिक करना है। ध्यान रहे आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देंगे, हमारा पहले से क्लिक है तो इसलिए क्लिक दिखा रहा है। तो सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। उसके बाद सबसे पहले अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। स्टेट जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं, कोई भी स्टेट से आप हो तो ऐसे ही डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो हम बलिया डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो बलिया जैसे डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला होता है, तो हमने जिला को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उसको बाद हम कोपाचीट से आते हैं तो कोपाचीट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये वाला 4th नंबर में कॉलम में आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा कौन से बुलिंग बूथ पे आप अपना गाँव इसमें ढूंढ लेंगे एक एक देख के, या सर्च भी यहाँ पे करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो हमारा सड़कला जूनियर हाई स्कूल जैसे ये रहा, प्राइमरी स्कूल टाउन रसोड़, तो इसको हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आपको डाउनलोड करके आ जाएगा। तो आप इसमें अपना नेम ढूंढ सकते हैं। उसके बाद नेम ढूंढने के बाद मान लीजिए कि आपका नेम मिल गया, उसी के आधार पे फॉर्म को फिल करना है। सब स्टेट का ऐसे ही डाउनलोड होगा, देखिए सब दिखाई देता होगा। ये एक पेज है, ऐसा ही रहेगा। चलिए हम आगे प्रोसेस बताते हैं।